भूमि पर पंजाब की धारा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर उच्च पत्थर। ऊंचा और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन? किसके यहाँ आता है? जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख। 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा? कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं। मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है। बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा। आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। हे मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ असुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए, बस हृदय से उसको पुकारो। हृदय से और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तत्व कैसे ना, दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा किसी ने कि
मेरा नाम रीति का गर्ग है। मेरे पति का नाम मनीष कुमार। मैं बठिंडा पंजाब की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही आ जाइए। गुरुजी, मेरी एक 12 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है। 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही पर नहीं हुआ। सबने कह दिया अब नहीं होगा, क्यों लगी रहती है व्यर्थ की। तब एक रिश्तेदार के कहने पर शंकर पर भरोसा करा। मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं गई, पर शिव के दरवाजे पर लोटा जल चढ़ाने गई और भरोसा कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। और बाबा की कृपा से मैं 11 जून 2024 को सीहोर पहुंच गई। बाबा से विनती करी, बाबा आप हो ना, संभाल लेना और कुछ भी कर कर मेरा सरकारी नौकरी लगा देना। सब हंसते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बाबा ने सरकारी नौकरी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए। एक विश्वास अटल रखिए, एक भरोसा प्रबल रखिए। विश्वास अटल हो, भरोसा प्रबल, क्यों ना सोचो। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का जॉब सरकारी नौकरी लगी है, आज छोड़ दी थी। तब किसी के कहने पर शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, और बाबा ने 10 साल के बाद, बेटी 12 साल की है, बेटा 5 साल का है, और 10 साल बाद बाबा कृपा करे सो शिव ने सरकारी, बाबा की कृपा से और बेटी की मेहनत, खुद की मेहनत, खुद का परिश्रम उसको सफलता दी। परिश्रम अपना है, अपने को करना स्वयं। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूबना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना। कहीं डूबना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। आप सबने लीला का दर्शन करा होगा कि आखिरी के दिन जितने भी लोग पत्र 7 दिन में 5 दिन में भेजते हैं, वो सारे पत्र निकाले जाते हैं व्यासपीठ पर, पोथी को समर्पित किए जाते हैं। बाबा से विनती, देखा है ना, पूरे पत्र निकाल कर बाबा को दे दिए जाते हैं कि ये पत्र है। और हम बाबा से बस इतना कहते हैं, इतने पत्र में हम खुद भी नहीं पढ़ पाए, पर बाबा जिसकी झोली भर दी तूने भर दी, पर इन पत्रों में अगर कोई रह भी गया हो तो उसको 3 महीने में तू फिर भर दे, फिर भर। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया
भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट के मेरी नैया भंवर बिच अटकी। कहीं डूब ना जाए मझधार, कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश सीहोर में जाए सुना देना। तेरी राह देखूं भोलेनाथ, तेरी राह देखूं भोलेनाथ, सीहोर में जाए सुना देना। हम इंतजार करें तेरा, हम तेरी बाट जो है इंतजार करें, निवेदन करें तेरा इंतजार। शिव कथा कह रही है वासुकी नाग के ऊपर भगवान शिव की दृष्टि, शिव की दृष्टि। कोई देखे ना देखे पर वो देखे। एक पैदल चलकर कोई भाई बहन कोई आए हुए हैं, उसमें एक भाई की आंखें नहीं है, नेत्र की रोशनी, नेत्र की रोशनी नहीं है। कहा आप ही? हाँ यही बालक। एक बार जोरदार ताली बजाओ कि बच्चे का मन देखिए कि मुझे एक बार बाबा की कथा में जाना है और बाबा को प्रणाम। बैठो बेटा, बैठ जाओ, बैठो। रोशनी नहीं है। और ध्यान दें, वो बच्चा कल क्रम में जब मिलना हुआ तो उस समय पर कहा आपको यहां आओ भी जाओगे तो दिखेगा नहीं, क्या तुम बाबा को देखोगे, क्या तुम दर्शन करोगे? बच्चे का बल देखिए, उसने कहा मैं बाबा को नहीं देख पाऊंगा पर बाबा तो मुझे देख लेगा, उतना ही बहुत, उतना ही बहुत। और दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। शिव के मंदिर में जाइए, ये मत सोचो कि बाबा झोली कब भरेगा, कब कृपा करेगा, कब दया करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबा कब करुणा करेगा। तुम तो जाते रहो, उसकी दृष्टि तुम पर पड़ती रहे। वासुकी नाग पर जैसे शिव की दृष्टि पड़ी रही, तो एक दिन उस वासुकी नाग को भगवान नारायण तो उनकी फण के नीचे शेषनाग सैया पर सोते हैं, पर मेरे शंकर भगवान तो उसको गले में रखकर पुजवा देते हैं। वो शिव हैं जो वासुकी नाग को भी, एक सर्प को भी अपने गले में धारण कर कर पुजवा दे। जब हम उसकी दृष्टि में रहेंगे तो एक दिन वो कृपा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। बस दृष्टि पड़ी रहे। हम तो यहां तक कहते हैं किसी गुरु के पास जाओ ना तो उससे कुछ मत मांगो, बस एक बार कह दो, एक बार देख तो लो ना गुरु जी, बस देख लोगे ना उतने में काम हो जाए। एक बार देखो तो, दृष्टि तो डालो। किसी गुरु के पास जाओ तो मांगना नहीं, बस जाकर कह देना एक बार तो देख लो, एक बार। महाराज उसी तरह शिव के पास जाओ, वो तुम्हें दे रहा है ना दे रहा है, पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते बस उसकी दृष्टि, उसकी पनाह में रही, उसकी दृष्टि में, फिर देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
इसमें नाम नहीं लिखा है, इसमें जर्मनी से आई हैं, कहीं बैठी हो, वो नाम लिखना भूल गई है, कहीं बैठी हैं, जर्मनी से आई हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जर्मनी से आई हैं। गुरुजी, आपकी कथा मोबाइल पर सुनती हूँ जर्मनी में, कई साल हो गए, रहते रहते सालों बीत गए, 10, 12, 15, 20 साल जर्मनी में निकल गए। किराए के मकान में रहती थी, बहुत मेहनत करी तो भी खुद का मकान नहीं खरीद पाई। मोबाइल में सुना कि भटिंडा में 2024 में आपकी कथा चल रही है, होने वाली है, तब मैं 2024 में वहां से जर्मनी से कथा सुनने के लिए भटिंडा आ गई। और 2024 में मैं कथा सुनने के लिए भटिंडा के पंडाल में रहकर, आप कहते हो पंडाल में रहकर बाबा से प्रार्थना करो, मैं पंडाल में रहकर कथा सुनी। बाबा से केवल इतना कहा, बाबा 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए जर्मनी में, पर खुद का मकान नहीं है, मेहनत भी बहुत करती हूँ पर फल नहीं। बाबा से विनय कर कर गई। आज फिर मेरा यहाँ इंडिया में आने का भी नहीं था, पिछले बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई थी और अब की बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा ने, आप कहते हो कि 3 महीने में सुनता है, मैं गई और मेरे बाबा ने खुद का मकान बनवाया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। गुरुजी, आप कहते हो कि 200, 300, 400 किलोमीटर दूर पर अगर कुंवर भंडारी की कथा हो रही हो तो जरूर जाओ, पर मेरा मन होता है कि जब भी हमारे पंजाब में कथा हो तो मैं 6000 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ, मैं 6000 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ आई। मैं जर्मनी से आई। गुरुजी, व्यासपीठ के सामने बैठकर मांगने का क्या है, ये केवल मैं जान सकती हूं कि मेरे बाबा ने मुझे 1 साल में क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, ये मैं जानता। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये उसके ऊपर निर्भर, उसके ऊपर। क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहां तक कहते हैं कि किसी का, कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, 1 लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल ये निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देवादिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव, हृदय का। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे हो के कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला है। उसके नजदीक तक पहुंच रहे हो, उसके करीब आ जाओ।
बेटी कह रही है अब की बार जो आई हूं ना, पहले तो 1 साल पहले आई थी तो बाबा ने सब कुछ दे दिया, अब निमंत्रण देने आई हूं कि एक कथा जर्मनी में करवाऊं बस जल्दी से। शिव कृपा बाबा। अब की बार निमंत्रण देने के लिए आई हूं बाबा को। पिछली बार मांगने आई थी और बाबा ने 1 साल में मुझे सब कुछ दे दिया, इसलिए बहुत खुश होकर इस साल भी कथा सुनने के लिए भटिंडा आई हूँ और बाबा को निमंत्रण देने आई हूँ कि एक कथा जर्मनी में हो और बाबा ही कराए और बाबा ही करने। शिव तत्व